नमस्कार मित्रों। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रीटी हो गई है। उसके बाद हमारे देश में इसकी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट व सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी बताया, विदेश मंत्रालय ने बताया, सबने बधाई दी। अब और बातें हुई, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है कि डील में क्या बातें तय हुई, डील क्या है और किस बात पे बात बनी। टैरिफ 18% कर दिया अमेरिका ने, कम कर दिया, उसी की वाहवाही हो रही है। लेकिन डील की शर्तें क्या है, एग्रीमेंट किस पर हुआ है, इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। क्या डील हो चुकी है या होने वाली है, कि ओरली सहमति बनी है, रिटर्न में अभी नहीं हुआ है। सारी बातें अभी हवा में हैं, एम्बिग्विटी है, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अमेरिका के किसी मंत्री ने फिर ये बोला कि उसमें ये भी बात थी कि भारत तेल का व्यापार रशिया के साथ कम करेगा और उसके तेल को कम खरीदेगा और हमारे यहाँ से, खासकर वेनेजुला से तेल की आपूर्ति अपनी करेगा, जो कि भारत को महंगा पड़ेगा। इसके बारे में भी कोई स्पष्टता नहीं है। रशिया कह रहा है ऐसा कोई भारत ने हमें न कहा है न कर रहा है। भारत में विदेश मंत्रालय या कोई मिनिस्टर और हो या प्रधानमंत्री स्वयं इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। विपक्ष बार बार कह रहा है कि इस पे बोला जाए, देश को बताया जाए, संसद के पटल में रखा जाए, और ठीक भी है, जनता को भी जानने का हक है। अगर इतनी ही बड़ी डील है, इतनी अच्छी डील है, तो सरकार को सामने आना चाहिए। अगर अभी रिटर्न में नहीं है तो कम से कम ये बताना चाहिए कि अभी सारी बातें नहीं हुई हैं, इतने समय में हो जाएंगी, तब पार्लियामेंट के पटल पे वह जनता के सामने रखा जाएगा। आखिर ये सरकार की ही तो जवाबदेही है, सरकार की ही तो जिम्मेदारी है, उससे सरकार कैसे भाग सकती है। जो कहा जाता है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, लेकिन इसके तो उलट हो रहा है। सब कुछ डिसाइड हो जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है, और बाद में जनता को पता चलता है और होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। तो क्लैरिटी के साथ सरकार को सामने आना चाहिए। चुनी हुई सरकार है तो किस दबाव में है, जनता के सामने सारी बातें रखनी चाहिए, पार्लियामेंट में रखनी चाहिए, विपक्ष को भी संतुष्ट करना चाहिए और जनता को भी। इस तरीके से छुपा के आंख मिचौली का खेल नहीं खेलना चाहिए। धन्यवाद।